अहमद अवैस एडवोकेट साहब से आपने सुन लिया सेंटर हामिद खान साहब की गुफ्तगू। वो तो बड़ी सख्त गुफ्तगू फरमा रहे थे, कहीं तौहीन अदालत का शिकार ना हो जाए प्रोग्राम में जो बात उन्होंने की है, लेकिन उनका व्यू पॉइंट था। बहरहाल आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है इन जजेस के इस्तीफों के बाद? कल के बाद आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या होता देख रहे हैं? देखिए, जो सूरत हाल है, बल्कि हामिद खान साहब ने मेरे ख्याल में बड़ी सॉफ्ट जुबान इस्तेमाल की है। जो कुछ ये हो गया है, ये एक शब खून है जो पाकिस्तान के अदालत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मारा गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान का बनना जो है ये रेप्लिका की शक्ल में है स्टेट ऑफ मदीना का, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी, कानून की बालादस्ती और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बुनियाद थी स्टेट ऑफ मदीना की उस जमाने में जब सारी दुनिया में बादशाह थी 1500 साल पहले, और ये रेप्लिका उसका बना। अब पाकिस्तान की अगर आइडियोलॉजिकल स्टेट में से ये निकाल दें, आप माइनस कर दें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप डिस्पोटिक रूल की तरफ आ रहे हैं और आ गए हैं। और जब आप डेस्पोटिक रूल की तरफ आ गए हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो आइडियोलॉजिकल बेस था उसको आपने नेगेट कर दिया और वो बुनियाद जो है उसको खत्म कर दिया। और मेरे नजदीक, मैं तो इस बात पे मेरी कन्विक्शन है कि पाकिस्तान की जब तक आइडियोलॉजिकल बेस मौजूद है, पाकिस्तान इनविंसिबल है सारी दुनिया में, कोई इसको फतह नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेस को खत्म कर दें तो पाकिस्तान बगैर जंग के हारा जाएगा। ये बड़ी आप भी अहमद अवैस साहब बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब आप भी बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। ये 27वें तरमीम के तहत पाकिस्तान की नजरियाती बेस खुदा ना खास्ता कैसे खत्म हो जाती है, जरा बता दें, समझा दें। ये रियल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको बर्मला कह रहा हूँ। और इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट शामिल है। जो कुछ ये हरकत की गई है, जब निजाम अदल खत्म हो गया तो उसके बाद क्या रह गया बाकी? आप सोचिए तो सही। उसके बाद तो सिर्फ डिस्पोटिक रूल है, ओवरराइडिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। लेकिन पहले उनको जलील किया, इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं, दीगर मौजूद जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, हाई कोर्ट के जज साहिबान मौजूद हैं, लोअर जुडिशरी के कई जज साहिबान मौजूद हैं। वो तो ऐसा नहीं समझते, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। सब समझते हैं, सब समझते हैं। ये तो आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, सर, ये तो आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपने अपने हालात से लोग मजबूर बैठे हैं। अब वो मजबूरी हो सकती है किसी वक्त भी खत्म हो जाए। ठीक, सब जज साहिबान ये समझते हैं कि अब वो जुडिशरी का वो निज़ाम खत्म कर दिया गया। जब आपने 5 जजेस का लिखा हुआ खत जो था, जब उनके घरों के अंदर, उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए थे और कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन जज साहिबान को तस्लील किया गया, उस वक्त ही ये मामला साबित आ गया था कि क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर, और वो हो गया आपके सामने। ऐसा लगता है कि somebody has become too ambitious। जिस तरीके से आर्मी एक्ट के अंदर भी जो तब्दीलियां की गई हैं और जो अमेंडमेंट जिस किस्म की सामने आई हैं, और उसके बाद ये अमेंडमेंट जो सामने आई है, अब ये इसको अगर कहें कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ये जमहूरी मुल्क रहा, ना रूल ऑफ लॉ रहा, ये एक डेस्पोटिक रूल है अब यहाँ पर।